नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 9th की साइंस, और साइंस में भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज टिश्यू चैप्टर। ठीक है, आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं टिश्यू में भी, वो हमारा होने वाला है प्लांट टिश्यू। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली टिश्यू होता क्या है। ठीक है, टिश्यू से पहले वाले चैप्टर में दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने पढ़ा था कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है उसे बोलते हैं हम सेल। ठीक है, एक ऐसी सेल, ठीक है, किसी भी प्लांट की बात करें, किसी भी एनिमल की बात करें, या किसी भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो सेल एक इतनी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और फंक्शंस परफॉर्म करती है अपने, उसी को हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। अब इस सेल्स के क्या है, अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, इसको बोल दिया न्यूक्लियस, इस तरीके से। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं इस सेल के। ठीक है, अब इन सेल्स का काम क्या होता है, सेल को कुछ काम होता है कि किसी स्पेसिफिक काम को इनको करना है। हर सेल का अपना एक काम होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक सेल है, ये क्या करेगी, ये एक्सक्रीशन कराएगी। ठीक है, बॉडी से जो भी एक्सक्रीट, मतलब कि जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी से आउट करने का काम करेगी। तो ये एक सेल का काम हुआ। अब कोई दूसरी सेल है, उसका काम क्या है, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी। कोई तीसरी सेल है, उसका काम हुआ कि वो क्या है, किसी टेस्ट में, किसी भी खाने के टेस्ट को पता करने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो अलग अलग सेल का काम अलग अलग होता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में जो सेल्स है, हमारी बॉडी में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, मिलियंस ट्रिलियंस। ठीक है, अब ये तो नहीं है कि इतने सारे काम हम करते होंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है कि बहुत सारी सेल्स एक तरीके के काम करती है। जैसे यहाँ की कोई सेल है, वो एक्सक्रीशन कर रही है, कोई दूसरी सेल भी होगी, वो भी क्या करती होगी, एक्सक्रीशन करती होगी। कोई तीसरी सेल होगी, वो भी क्या करेगी, एक्सक्रीशन करेगी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो सेल्स है जो एक सा काम कर रही हैं, ठीक है, उन्होंने क्या है, अपनी एक कम्युनिटी बनाई, एक ग्रुप बनाया। ठीक है, एक ग्रुप बनाया इकट्ठा होके इस तरीके से कि भाई हम क्या करते हैं, मान लो हम करते हैं एक्सक्रीशन, तो हम इकट्ठा हो गए सारे, ये हो गए। ठीक है, तो ऐसी सेल्स इकट्ठी हो गई जो एक तरीके के काम को परफॉर्म करती हैं। ठीक है, और जिनका ओरिजिन, मतलब ओरिजिन जहां से वो बनी है, वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो उन ग्रुप ऑफ सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं, उन ग्रुप ऑफ सेल्स को ही बोलते हैं हम टिश्यू। क्लियर है, तो टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है हमारे पास, वो सेल्स जो एक जैसा काम करती है और एक ही ओरिजिन से वो अराइज हुई है, तो उसी को हम डिफाइन करते हैं कि वो क्या है, एक टिश्यू है। ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सेम फंक्शन, ठीक है, एंड अराइज फ्रॉम सेम ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। क्लियर, अब आगे चलते हैं। ये सबसे छोटी फंडामेंटल यूनिट थी सेल। सेल से क्या बना, ग्रुपिंग होके टिश्यू। अब टिश्यू, अगर बहुत सारे टिश्यूज मिल जाए तो वो भी तो कुछ फॉर्म कर रहे होंगे, तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनाते हैं हमारे पास ऑर्गन। क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, अब ऑर्गन की बात करूं तो ऑर्गन, अगर मैं ह्यूमंस की ही बात करूं तो हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन हैं। जैसे स्टमक एक ऑर्गन हो गया, किडनी एक ऑर्गन हो गया, लंग्स एक ऑर्गन हो गया, ठीक है, लीवर एक ऑर्गन हो गया। तो इस तरीके से ऑर्गन्स होते हैं। अब उन ऑर्गन्स को अगर मैं देखूं तो एक किसी भी पार्ट में कई सारे ऑर्गन्स मिलेंगे जिनका काम एक किसी भी चीज को परफॉर्म करने का होता है। जैसे कि डाइजेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, तो डाइजेशन प्रोसेस में इंटेस्टाइन है, स्मॉल हुई, लार्ज इंटेस्टाइन हुई, उसके बाद स्टमक है, ईसोफेगस है, तो बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है। उन सबका काम क्या है, डाइजेशन का काम है। तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या फॉर्म कर रही है, टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गन। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स फॉर्म कर रहे हैं हमारा ऑर्गन सिस्टम। और ऐसे ही कई सारे ऑर्गन सिस्टम जब आपस में परफॉर्म करते हैं तो एक कोई भी ऑर्गेनिज्म कंप्लीट होता है।
क्लियर है। तो अगर मैं इसको उल्टा भी देखूं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर मैं देखूं तो उसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होंगे, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो ये क्या है, ये सारे ऑर्गन सिस्टम है। अब सारे ऑर्गन सिस्टम एक बॉडी को परफॉर्म करा रहे तो वो एक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। अगर मैं ऑर्गन सिस्टम के भी अंदर देखूं तो बहुत सारे ऑर्गन होंगे। एग्जाम्पल मैंने दिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, स्टमक एक ऑर्गन है, ठीक है। एलिमेंट्री, इसको जो इंटेस्टाइन बोलते हैं, ये भी एक ऑर्गन है। ईसोफेगस भी एक ऑर्गन है। तो ये क्या हो गए, ये ऑर्गन्स हो गए। अब ऑर्गन्स के अंदर भी देखो किस चीज से बने हुए, वो बने हुए बहुत तरीके के टिश्यूज से, ठीक है। और टिश्यूज की बात करूं वो किससे बने हुए, वो बने हैं बहुत सारी सेल से, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो सेल होती है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, ठीक है। अब आते हैं अपना टिश्यू पे कि टिश्यू है क्या। देखिए टिश्यू को हमने देखा क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि एक जैसा काम करती हैं और जिनका ओरिजिन क्या है, सेम है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं टिश्यूज कितने तरीके के होंगे, तो टिश्यूज को हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में। एक होता है हमारे पास प्लांट टिश्यू, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है एनिमल टिश्यू। क्लियर है। एक हो गया प्लांट टिश्यू, एक हो गया एनिमल टिश्यू। ये हमारा टिश्यू वाला चैप्टर दो भागों में बटा हुआ है, एक तो प्लांट टिश्यू में और एक एनिमल टिश्यू में, ठीक है। आज जो हमारी वीडियो होने वाली है वो हमारी होने वाली है प्लांट टिश्यू के ऊपर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू, ठीक है। प्लांट टिश्यू स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस क्या होता है, कि किस बेसिस पे ये एक दूसरे से अलग है, कि क्या चीज है जो इनको सेपरेट करती है कि ये प्लांट्स में जरूरी है, ये एनिमल्स में जरूरी है। देखिए पहला आता है हमारे पास नेचर ऑफ टिश्यू, ठीक है, कि टिश्यू का नेचर कैसा है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो यहां पे क्या होते हैं, डेड सपोर्टिव टिश्यूज, ठीक है। डेड सपोर्टिव क्या, कि ज्यादातर जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं, मतलब कि वो परमानेंट होते हैं, उनके साइज और शेप में भी, और उनकी जो वर्किंग होती है वो एक तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की होती है, ठीक है। तो अगर मैं प्लांट की बात करूं तो उसमें क्या होंगे, प्लांट टिश्यू जो होंगे वो डेड टिश्यू ज्यादा होंगे, ठीक है। इनमें डेड टिश्यू की क्वांटिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिविंग टिश्यू, ठीक है, एज कंपेयर टू दी लिविंग टिश्यू। तो प्लांट्स में लिविंग टिश्यू कम होते हैं, डेड टिश्यू ज्यादा होते हैं। अगर मैं बात करता हूं एनिमल टिश्यू की तो यहां पे क्या है, यहां पे उल्टा है, लिविंग टिश्यूज यहां पे ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू डेड टिश्यूज, ठीक है। तो ये कंपैरिजन हमारे पास प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू का। सेकंड आते हैं हम पैटर्न ऑफ ग्रोथ, की टिश्यूज किस तरीके से ग्रो करते हैं प्लांट में या फिर एनिमल में, ठीक है। ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड इन सर्टेन रीजंस, सम टिश्यू डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है। प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, स्टेम वगैरह हो गए, तो उनमें क्या है, जो ग्रोथ होती है वो क्या है, लिमिटेड होती है, ठीक है, कि इतनी ग्रोथ हो गई, इतनी विड्थ आगे उसकी स्टेम की, अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो उसकी काफी पार्ट्स में क्या है, प्लांट्स के में लिमिटेड है, बट कुछ पार्ट उसके ऐसे हैं जिनमें क्या है, ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, ठीक है, लीव्स पे, रूट के नोड्स पे, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं प्लांट में जिसमें क्या है, ग्रोथ पूरी जिंदगी चलती रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। द ग्रोथ इन एनिमल टेक्स प्लेस थ्रू आउट द बॉडी बट नॉट थ्रू आउट द लाइफ। देखिए बॉडी में ग्रोथ होती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं कि पूरी जिंदगी चलेगी, पूरी जिंदगी की तो बात नहीं कर सकता, पर उस पूरी बॉडी में चलती रहेगी वो, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू में क्या है, थ्रू आउट द लाइफ जो है ग्रोथ नहीं होती है, बट ग्रोथ अगर उसकी बॉडी में देखें तो पूरी बॉडी में होती रहती है। कोई पार्ट इंजर्ड हो गया, वहां पे क्या है, नई सेल्स बन रही है, तो वो भी एक तरीके की क्या हो गई, ग्रोथ हो गई, ठीक है। कहीं पे क्या है, कोई चीज डिग्रेड हो गई है या फिर उसको रीजनरेट करने के लिए सेल्स क्या है, डिवाइड कर रही है, तो वो भी एक तरीके से ग्रोथ हो गई। अगर मैं थ्रू आउट द लाइफ की बात करूं तो बच्चे होते हैं छोटे, फिर उनका डेवलपमेंट ग्रोथ बढ़ती जाती है, तो एक एज आने के बाद जैसे 18-20 के बाद क्या है, हाइट एक फिक्स हो जाती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती। तो उसका पर्पस यही है कि उसकी जो टिश्यूज हैं वो अब ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो थ्रू आउट लाइफ में ग्रोथ उसके नहीं होती है एनिमल के, जबकि प्लांट्स में होती है।
क्लियर। आगे चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यूज। तो टिश्यूज की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी स्टार्टिंग में लास्ट स्लाइड में बताया कि जो टिश्यूज होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गन फॉर्म कर लेते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, और इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। बट यहां पे अगर मैं बात करूं प्लांट की, तो यहां पे जो टिश्यूज होंगे वो सिंपल होंगे। कैसे होंगे? सिंपल। जो टिश्यूज है वो टिश्यू ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो वो सिंपल टिश्यूज होंगे हमारे पास, जिनको हम आसानी से देख पाते हैं और उनको लर्न भी कर पाते हैं। एनिमल की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे कि बहुत सारे टिश्यूज आ गए अलग अलग तरीके के जो काम परफॉर्म सेम कर रहे हैं, तो वो क्या फॉर्म कर लेंगे, फिर एक ऑर्गन फॉर्म कर लेंगे। अब बहुत सारे ऑर्गन्स आगे एक साथ मिलकर क्या बना लेंगे, एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। तो इस तरीके से चीजें क्या है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है एनिमल टिश्यू में। नेक्स्ट है हमारे पास पर्पस ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, सबसे बड़ी चीज तो यही कि ऑर्गेनाइजेशन हो क्यों रहा है, ठीक है। तो अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो इसमें क्या है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टुवर्ड्स स्टेशनरी हैबिट। प्लांट्स कहीं मूव करके तो कहीं जाते नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्लांट्स ऐसे टिश्यूज को ऑर्गेनाइज करते हैं कि उनको सिर्फ एक जगह रुक के ही सारे काम परफॉर्म करने हैं, ठीक है। अलग अलग जगह पे इधर जाना उधर जाना ये काम नहीं करना, उनको एक जगह खड़े रह के अपने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से ही उनके जो टिश्यूज की ग्रोथ होती है वो होती है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ एनिमल की, ठीक है, तो उसमें क्या है, मोबिलिटी होती रहती है कि आज यहाँ पे है, कल कहीं और बस गए, उसके बाद कहीं और चले गए, ठीक है। खाने के पर्पज से कहीं ढूंढने चले गए, जॉब के पर्पज से कहीं चले गए। तो अलग अलग काम के लिए हमें क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। तो हमें क्या है, अपने टिश्यूज को भी उसी तरीके से ऑर्गेनाइज रखना पड़ेगा कि हमें ज्यादा दौड़ना है तो हमारी लेग्स की मसल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। हमें कोई भारी काम करना है, स्ट्रेंथ वाला काम करना है, तो हमारे हाथों की मसल्स अच्छी होनी चाहिए, इस तरीके से। तो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन मोबिलिटी के बेसिस पे होता है, ठीक है। अब आगे आता है बेसिक नेचर ऑफ टिश्यूज, कि टिश्यूज के नेचर रहने वाले कैसे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं प्लांट टिश्यू की, तो यहाँ पे दो तरीके के नेचर रहने वाले हैं। एक हमारे पास क्या है, मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा है परमानेंट, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर मैं बात करूं तो मेरिस्टेमेटिक में क्या होता है कि वो हेल्प करते हैं ग्रोथ में, ठीक है। उसकी लेंथ, प्लांट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करते रहते हैं थ्रू आउट दी लाइफ। और जो परमानेंट होते हैं वो क्या है, इस तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं प्लांट की पूरी, ठीक है। और उनकी ग्रोथ क्या है, लिमिट हो जाती है कि इसके बाद ये ग्रो नहीं करेगा। तो ये हमने डिफरेंस कर दिया मेरिस्टेमेटिक में और परमानेंट में। अगर मैं बात करूं एनिमल टिश्यू में, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि सिंपल ये परमानेंट हो या मेरिस्टेमेटिक हो कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें क्या है, एब्सेंट है। आगे बात करता हूं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, ठीक है। तो ड्यू टू इट्स एक्टिविटी प्लांट कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होते हैं, और इसमें क्या होता है, सेल डिवाइड होती रहती है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ही क्या है, कोई भी प्लांट पूरी जिंदगी भर क्या है, ग्रो करता रहता है, ठीक है। किसके बेसिस पे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बेसिस पे। बट अगर मैं बात करूं एनिमल टिश्यू की, तो यहाँ पे तो ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके की ग्रोथ शो नहीं करेंगे। क्लियर। आगे चलते हैं एनर्जी फॉर मेंटेनेंस। देखिए अगर मैं प्लांट्स की बात करूं, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, ठीक है। अभी मैंने देखा कि एक होते स्टेशनरी प्लांट्स, और जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं मोबाइल, मतलब इधर उधर चलना है उनको, ठीक है। अब जब उनको काम ऐसे करने हैं, इधर से उधर भागना है, उधर से इधर जाना है, ठीक है, ये काम वहां पे करना है, वो काम यहाँ लाना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत सारी एनर्जी यूज होती है, ठीक है। अब एनर्जी यूज हो रही है तो उसमें क्या है, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एनिमल टिश्यू में, ठीक है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो वो एक जगह स्टेशनरी है, रेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। तो उस कंडीशन में उनको मिनिमम से मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी अपने बॉडी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया हमारे किसमें, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में, ठीक है। लेस एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस और मोर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस। क्लियर है। देखिए अब है हमारे पास प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू, अगर मैं प्लांट टिश्यू की बात करूं तो ये भी मैं डिवाइड करूंगा दो पार्ट्स में। अब वो कौन कौन से पार्ट्स रहने वाले हैं, अभी हमने जिक्र किया कि एक होता है मेरिस्टेमेटिक। क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक, ठीक है। और एक होता है हमारे पास परमानेंट।
परमानेंट टिश्यू, एक हुआ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है? तो प्लांट टिश्यू दो पार्ट्स के हो गए हमारे, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम मेरिस्टेमेटिक होते क्या है और इनका क्या काम होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। आइए, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक की बात हो रही है तो जितने भी हमारे प्लांट्स में पार्ट्स होते हैं जहां से वो ग्रो कर सकता है, ठीक है, या तो वो रूट्स की टिप हो, या वो स्टेम की टिप्स हो, या वो लीफ हो, ठीक है, या वो कोई नोड्स हो, तो वो सारे पार्ट्स उसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसमें हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। जो भी पार्ट ग्रो करेगा उसमें हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करता है, सेल डिवीजन कराता है। क्या कराता है? सेल डिवीजन। ठीक है, कौन से प्रोसेस से? माइटोसिस से। ठीक है, माइटोसिस प्रोसेस से सेल डिवाइड करके क्या है, सेल्स के नंबर बढ़ाता है, और सेल्स के जब नंबर बढ़ते हैं तो इसका मतलब क्या है कि प्लांट क्या है, ग्रो कर रहा है लेंथ वाइज। क्लियर? तो ये हो गया मेरे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहां पे प्रेजेंट है उसके बेसिस पे इसको मैं तीन क्लासेस में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक प्लांट के किस पार्ट में प्रेजेंट है उसके बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक को मैं तीन भागों में बांटूंगा। और वो कौन कौन से है मेरे पास? एक है एपिकल मेरिस्टेम, एक है लेटरल मेरिस्टेम, और एक है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर? देखिए, ठीक है, ये कोई एक प्लांट है हमारे पास। ठीक है, अब इन प्लांट्स में मुझे क्या है, तीन कलर से मैंने इसको डॉटेड कर दिया कि एक पॉइंट ये है जहां पे रेड कलर दिख रहा है मुझे, दूसरा पॉइंट है जहां पे ग्रीन कलर, और तीसरा पॉइंट है जहां पे ये येलो कलर है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं पहले एपिकल मेरिस्टेम की। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम की अगर बात होगी तो वो हमेशा प्रेजेंट होते हैं कहां पे? टिप्स पे। ठीक है, जिसको हम एपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपेक्स। ठीक है, अब ये टिप्स कहां की हो सकती है? ये किसी भी स्टेम की टिप्स हो सकती है, ये किसी भी रूट्स की टिप्स हो सकती है। ठीक है, तो अगर ये प्रेजेंट है किसी भी स्टेम के टिप पे, ठीक है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? इसका नाम आ जाएगा शूट एपिकल मेरिस्टेम। क्या नाम आ जाएगा इसका? शूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है स्टेम की टिप पे तो उसको नाम दूंगा मैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। और अगर ये प्रेजेंट है रूट की टिप पे तो इसको नाम दूंगा मैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये पार्ट कौन सा है मेरा? एपिकल मेरिस्टेम। किसी भी प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है, नए नए पत्ते आ रहे हैं, सारी चीज हो रही है, स्टेम बढ़ रही है उसकी, तो वो सारी चीज कौन करा रहा है? एपिकल मेरिस्टेम करा रहा है। ठीक है, उसके अलग अलग पोर्शंस होते हैं, या तो वो स्टेम पे होगा या फिर वो होगा रूट की टिप पे। ठीक है, और इस बेसिस पे उनके नाम भी अलग होते हैं। सेकंड आता है मेरे पास लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, लेटरल का मतलब है साइड वाइज। तो साइड में अगर मैं बात करूं, ये जो येलो लाइंस मैंने बनाई है तो यहां पे प्रेजेंट होता है मेरा कौन सा? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है? तो ये क्या करेगा, ये इस प्लांट की इस तरीके से विड्थ को इंक्रीज करेगा, ये वाली। ठीक है, पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, इस तरीके से। तो विड्थ को कौन बढ़ा रहा है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसका काम हो गया गिर्थ का, इसकी विड्थ को बोलते हैं गिर्थ। इसका काम हो गया
हाइट का, हाइट बोल दो या फिर बोल दो लेंथ, सीधा। क्लियर है। अब तीसरा आता है मेरे पास इंटर कैलरी। ठीक है, तो इंटर कैलरी क्या होती है कि साइड्स में नोड्स निकली होती हैं। ठीक है, अगर मैं गन्ने की बात करूं तो गन्ना तो सबने देखा है इस तरीके से। ठीक है, उसके ये पार्ट्स होते हैं इस तरीके से, तो यहां पे क्या है, नोड्स लगी होती हैं ऐसे। तो इन नोड्स में क्या होता है, इनमें ऐसी पोटेंशियल, ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि अगर मैं इस गन्ने को यहां से कट करके, ठीक है, सीधा ऐसा ही बो दूं, जमीन में रख दूं इसको, तो इसमें से एक नया एक पौधा निकल आएगा गन्ने का। ठीक है, तो शुगर कैन का यहां से क्या है, एक नया पौधा अराइज हो जाएगा अगर इस पार्ट से मैं इसको कट करके जमीन में रख दूं। क्लियर है। तो ये क्या है, यहां पे प्रेजेंट होते हैं हमारे इंटर कैलरी मेरिस्टेम, इनको ही बोलते हैं हम इंटर कैलरी मेरिस्टेम। और किस लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, नोड्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, नोड्स बना के साइड वाइज ब्रांचेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट्स मेरे कौन से थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप से। क्लियर है। अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूं तो जो एपिकल मेरिस्टेम है ये मुझे ग्रोथ कराता है प्राइमरी वाली, प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, और जो ये है ये मुझे ग्रोथ कराएंगे सेकेंडरी, सेकेंडरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ कौन सी होगी, जो लेंथ बढ़ रही है हमारी। ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होगी, जो विड्थ बढ़ रही है या फिर लेटरल कोई भी स्टेम्स या ब्रांचेस वगैरह निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये होगी मेरे पास सेकेंडरी ग्रोथ, ये होगी मेरे पास प्राइमरी ग्रोथ। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब है इनके फंक्शंस। ठीक, कंबाइनली क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा। देखिए, इनको हम पेरेंट टिश्यू बोलते हैं, जो कि फ्रॉम विच अदर टिश्यूज डेवलप। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होते हैं स्टार्टिंग में, जो क्या है, फिक्स होके और परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इनको क्या नाम देते हैं हम, पेरेंट टिश्यू का नाम देते हैं। सेकंड है हमारे पास, इट टेक्स पार्ट इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट, किस में हेल्प करेगा ये, ग्रोथ में। ठीक है, और रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू, मैंने पहले भी बताया नई सेल्स बनाएगा ये। अब वो नई सेल्स क्या है, या तो उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए यूज होगे, या फिर जो उसका इंजर्ड पार्ट है उसको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो दो काम हो गए इसके, एक तो ग्रोथ और एक रिपेयरिंग। अगला है, fruit lodged or bent by winds are made to grow upright by the activity of intercalary मेरिस्टेम। देखिए, किसी भी आंधी की वजह से, किसी की जो भी तूफान वगैरह आया, उससे क्या है, अगर स्टेम वगैरह नीचे टूट गई है या लटक गई है, तो वो क्या है, बाद में अपवर्ड मूव करना शुरू कर देती है। वो कौन रेस्पॉन्सिबल होता है इस एक्शन के लिए, इस एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्लियर। अगला है मेरे पास, प्लांट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस, फ्लावर्स और फ्रूट, रूट हेयर्स एंड रूट ब्रांचेस। ठीक है, अगर मैं मेरिस्टेम की बात करूं तो इसकी मदद से क्या हो सकता है, नई लीव्स आ सकती है, नई स्टेम ब्रांचेस आ सकती है, नए फ्लावर्स आ सकते हैं, फ्रूट्स आ सकते हैं, रूट हेयर्स आ सकती है और रूट ब्रांचेस आ सकती हैं, बन सकती है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस थे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। नेक्स्ट आता है मेरे पास परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही फिक्स हो जाते हैं और मॉडिफाई हो जाते हैं, किसमें, परमानेंट टिश्यू में। जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपनी एबिलिटी खो देते हैं ग्रो करने की, तो उनको ही बोलते हैं हम परमानेंट टिश्यू। अगर इनके टाइप्स की बात करूं तो ये दो सिंपल टाइप्स के हो गए, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड है मेरे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो दो तरीके के टिश्यूज है हमारे पास परमानेंट वाले, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल की बात करूं तो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा इसके टाइप्स है, और कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो जाइलम और फ्लोएम इसके टाइप्स है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू से। ठीक है, देखिए, सिंपल परमानेंट टिश्यू का भी पहला पार्ट है मेरे पास पेरेन्काइमा।
क्लियर है। अगर मैं पेरेन्काइमा की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे एक चीज पता होनी चाहिए पेरेन्काइमा के लिए कि कहां पे प्रेजेंट होगा। पेरेन्काइमा प्रेजेंट होगा मेरे स्टेम पार्ट पे, आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। अब ये है एक डायग्राम जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पेरेन्काइमा में टिश्यू में किस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। आइए, पहली चीज तो सेल वॉल हो, सेल वॉल क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी किस चीज का, इस सब्सटेंस को बचाएगी जो इसके अंदर है बाहर के एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो प्रोटेक्शन का काम किसका है, सेल वॉल का। दूसरा, इसके अंदर एक लेयर दिख रही है मुझे डार्क, जिसको मैं नाम दूंगा ये है न्यूक्लियस, ये वाला, ठीक है। और इसके बाद क्या है, न्यूक्लियस के बाद भी ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाद एक एरिया मुझे दिख रहा है लाइट कलर का, ये वाला जो एरिया है, ये लाइट कलर का एरिया क्या बता रहा है मुझे कि ये है मेरे पास वैक्यूल। तो जो पेरेन्काइमा सेल्स होती है, ठीक है, परमानेंट टिश्यू में जो पेरेन्काइमा सेल्स होती हैं उनके अंदर वैक्यूल का साइज होता है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म का एरिया और जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कम। तो हर सेल में मुझे डिफरेंस दिख रहा है कि इसमें क्या है, वैक्यूल कितना बड़ा है, और इसके पेरिफेरल में क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है, क्लियर है। और सबसे बड़ी चीज, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है इनके बीच में, कि एक सेल है दूसरी सेल है उनके बीच में गैप्स आ रहे हैं, ठीक है। और इन गैप्स को क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस। ये वाले जो गैप्स है, ये वाले, ये गैप हो गया, ये गैप हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो इन गैप्स को ही क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस हम बोलते हैं, क्लियर है। तो ये मेरे पास लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है और ये मेरे पास क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब है मेरे पास इनके फंक्शंस क्या होंगे, ठीक है। फंक्शंस की बात करूं तो पेरेन्काइमा क्या है, पैकेजिंग टिश्यू है, पैकिंग टिश्यू, कि किसी भी सब्सटेंस को क्या करेंगे, पैक करने का काम करेंगे, पैक करेंगे, उसके बाद क्या है, उसको स्टोर भी करेंगे, कौन, पेरेन्काइमा। तीसरा काम है एसिमिलेट फूड, जो भी फूड यूटिलाइज करेंगे और उससे क्या बनाएंगे, एनर्जी। तो कौन से टिश्यूज होते हैं, वो पेरेन्काइमा टिश्यूज ही होते हैं जो एसिमिलेट करते हैं फूड को। नेक्स्ट आता है मेरे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, कि सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का भी काम ये करते हैं, ठीक है। अगला है क्लोरेन्काइमा। देखिए, अगर मैं बात करूं पेरेन्काइमा की, तो पेरेन्काइमा टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल्स होंगी, ये हो गई सेल्स, इस तरीके से। अगर इन सेल्स के अंदर गलती से कह लो या इंटेंशनली कह लो, इनके अंदर क्या आ जाए, क्लोरोप्लास्ट आ जाए, क्या आ जाए, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो इनके अंदर मैंने क्या मान लिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अगर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट मुझे मिल रहा है किसमें, पेरेन्काइमा सेल्स में, ठीक है, तो उनको क्या बोलेंगे हम, उनको ही बोलेंगे क्लोरेन्काइमा। पेरेन्काइमा में अगर गलती से या इंटेंशनली भी, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो उस पूरे पेरेन्काइमा को मैं नाम दूंगा क्लोरेन्काइमा। क्या नाम दूंगा, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस लेयर कौन सी होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है जो प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है, ठीक है, प्लांट्स में। तो वो कौन बनाती है, पेरेन्काइमा भी उसको फॉर्म करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास एरेन्काइमा। अब इसको देख लीजिए, अब कुछ प्लांट्स हमने देखे हैं, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है नीचे, यहाँ पे हमारा वाटर, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, वाटर, और ये क्या है, ये है हमारे पास लोटस, क्या है, लोटस, ठीक है। तो
हमने देखा है लोटस होता कहाँ पे, पॉन्ड्स वगैरह में होता है, ठीक है। उसका जो फ्लावर होता है वो पानी से बाहर होता है, किसकी हेल्प से, इस स्टॉक से, ठीक है, जो प्लांट का एक पार्ट है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसकी वजह से क्या है, बाहर की तरफ ग्रो करता है, और ये होती है इसकी लीफ। क्या होती है, लीफ। अब ये एक्चुअल में हो क्या रहा है इसके पास, कि ये जो इसके टिश्यूज होते हैं, ठीक है, इसमें भी क्या है, पेरेन्काइमा टिश्यूज मिलते हैं इस लीफ में भी। इस लीफ के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, तो उन टिश्यूज के अंदर क्या है, अंदर गैप्स हैं, जिनमें क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है, ठीक है। वैक्यूल के अंदर क्या है, एयर ज्यादा भरी हुई है, तो उस वजह से क्या है, इन सेल का वेट हल्का हो जाता है, बहुत ज्यादा लाइट हो जाती हैं, और ये किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर क्या है, करने लगती है, फ्लोट करने लगती है, ठीक है। तो ये किस वजह से है, ये इस वजह से है कि इन सेल्स के टिश्यूज के अंदर क्या भर गई है, एयर भर गई है, ठीक है। और ऐसे पेरेन्काइमा टिश्यूज को जिनके अंदर एयर भरी हुई होती है, उनको बोलते हैं हम एरेन्काइमा। क्या बोलते हैं, एरेन्काइमा, ठीक है। तो एरेन्काइमा क्या है, एक तरीके का पेरेन्काइमा टिश्यूज ही है, बट इसमें क्या है, जो एयर की क्वांटिटी वो ज्यादा होती है, अमाउंट ऑफ एयर जो प्रेजेंट होता है पेरेन्काइमा में वो ज्यादा है, तो उसकी वजह से प्लांट क्या है, फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम एरेन्काइमा। और ये कहां पे देखने को मिलता है, एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलता है हमें। कौन से प्लांट, एक्वेटिक प्लांट जो पानी में रहते हैं। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। अब है मेरे पास कोलेनकाइमा। देखिए, कोलेनकाइमा की बात हो रही है, तो पहली चीज तो ये कि इसकी जो सेल वॉल है, मुझे डिफरेंस दिख रही है बिल्कुल, ठीक है, डिफरेंट है, और जो इसके कॉर्नर्स है, ठीक है, वो क्या है, बहुत ज्यादा थिक है। क्या है, थिक। तो इसके पास एक सबसे स्पेसिफिक चीज तो ये है कि इसके कॉर्नर्स जो है वो क्या है, थिक है, और दूसरा इंटरसेलुलर स्पेस, कि सेल्स के बीच का जो स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस, वो क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। कहीं भी हमें गैप्स नहीं दिख रहे हैं किसी भी दो सेल्स के बीच में, तो ये क्या है, कॉम्पैक्ट है बहुत ज्यादा, ठीक है, टाइटली पैक्ड है, तो उसकी वजह से कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस क्रिएट नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल हमारी किससे बनी हुई है, ठीक है, तो सेल वॉल बनी हुई है हमारी लिग्निन से। क्लियर। अब देखिए, वैक्यूल है, हाँ वैक्यूल है इसमें भी, ठीक है, पेरेन्काइमा में भी था और इसमें भी है। अब आगे चलते हैं कि इनके काम क्या होंगे। तो काम की बात करते हैं, तो इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी, ठीक है जी। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब हो गया कि प्लांट को ये मजबूती देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट। दूसरी चीज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या, कि हम किसी भी ब्रांच को पकड़ के ऐसे मोड़े, बेंड करें, तो वो बिना ब्रेक हुए क्या है, बेंड हो जाए। क्लियर। तो ये क्या होती है, ये होती है उसकी इलास्टिसिटी, जिसको हम फ्लेक्सिबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि हमने उनके स्टेम को क्या है, हल्का सा भी बेंड करा तो एकदम से ब्रेक हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम है। और कोलेनकाइमा ही होता है उसमें, अगर कोलेनकाइमा का अमाउंट ज्यादा है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी, अगर कोलेनकाइमा का अमाउंट कम है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। नेक्स्ट है मार्जिन्स ऑफ सम लीव्स रजिस्ट टीयरिंग इफेक्ट ऑफ द विंड। ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी लीव्स के मार्जिन्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और करते क्या है, देखिए, अगर मैं लीफ की बात करूं, इस तरीके से, ये क्या है, एक लीफ है। क्लियर। अब इस लीफ का मैं एंड्स को, टिप्स को देखूं, तो यहां से क्या है, ये नैरो है, ये क्या है, नैरो, यहां से ब्रॉड। अब इसको ऐसे डिजाइन करने का पर्पस क्या था, जैसे हमने देखा होगा हवा चलती है तो क्या है, ये लहरती है इस तरीके से, ठीक है। अब जब ये लहरेंगी तो विंड क्या है, अगर ये होती, मान लो इस तरीके से फ्लैट होती, ऐसे,
ठीक है। तो एयर जब इससे पास होके जा रही होती तो ये लास्ट पार्ट को क्या है, टीयर अप कर देती, मतलब कि फाड़ देती, ठीक है, ब्रेक कर देती, इंजर्ड कर देती इस लीफ को, ठीक है। तो इन सारी इंजरीज से बचने के लिए क्या है, ये अपने जो एंड्स होते हैं, टिप्स होते हैं, उनको नैरो बनाते हैं लीव्स, ठीक है। और उससे क्या है, किसी भी बिंड को क्या है, पास होने में आसानी होती है लीव्स के ऊपर से या नीचे से। तो ये कौन करा रहा है हमारे पास, कोलेनकाइमा कराता है, और वो इन टिप्स को मजबूत बनाने के लिए प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे ऐसे। यहाँ पे क्या है, कोलेनकाइमा प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से क्या है, लीफ ब्रेक होने से बच जाएंगी, ठीक है। तो कितनी ही तेज हवा चले, वो क्या है, इस तरीके से फ्लोट होना शुरू हो जाती है और एयर को पास करा देती है ऊपर नीचे से, जिसकी वजह से कोलेनकाइमा क्या है, इसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इसके एंड्स क्या है, मार्जिन्स क्या है, फटने से बच जाते हैं। अगला है हमारे पास ग्रोथ, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रोथ में भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ भी कराते हैं। अगला है इलोंगेशन ऑफ ऑर्गन्स, जो पार्ट्स है हमारे, ठीक है, प्लांट्स के, उनकी इलोंगेशन, जब ग्रोथ करा रहे हैं तो वो इलोंग भी करेंगे, इलोंग मतलब कि लेंथ वाइज इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो इलोंगेशन भी कराते हैं ये ऑर्गन्स की। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोर फूड, पेरेन्काइमा भी क्या काम कर रहे थे, स्टोरेज ऑफ फूड का काम कर रहे थे, कोलेनकाइमा भी सेम काम करेंगे, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, कि कोलेनकाइमा भी कई बार क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और जब क्लोरोप्लास्ट कहीं भी किसी भी पेरेन्काइमा में प्रेजेंट हो या किसी भी कोलेनकाइमा में प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब क्या है, वहां फोटोसिंथेसिस होगी ही होगी। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा, देखिए ये लिग्निन के लिए सेलुलोज की बनी होती है, ये जो है ये बनी होती है सेलुलोज की, सेल वॉल, ठीक है। स्क्लेरेनकाइमा की बात करूं तो ये क्या होगी, हमारी डेड टिश्यू होगी। क्लियर है, क्यों होगी, क्योंकि इनके पास क्या है, लिग्निफाइड थिक सेल वॉल, और जहां भी लिग्निन प्रेजेंट होगा, कहीं भी सेल वॉल में अगर लिग्निन प्रेजेंट है किसी भी टिश्यू में, तो इसका मतलब ये है कि वो टिश्यू डेड है, ठीक है। अगर वहां पे सेलुलोज या पेक्टिन वगैरह प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि वो टिश्यू क्या है, लिविंग है। क्लियर, अब देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तो पहले तो हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे, ये क्या है, बीच से मिड से क्या है, थोड़ा ब्रॉड होंगे, और कॉर्नर से क्या होंगे, ये नैरो होते चले जाएंगे, मतलब एंड्स पे क्या है, नैरो है, और बीच में क्या है, थोड़ा ब्रॉड है। इसमें जो स्पेस है इसको बोलते हैं हम ल्यूमन, क्या बोलते हैं, ल्यूमन। क्लियर, और ये सेल एक टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू के अंदर सेल्स है, सेल के साइड में जो सेल्स होंगे, तो अगर एक सेल को दूसरी सेल में कुछ सब्सटेंस पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएगा, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं पिट। क्या है, पिट। पिट एक तरीके से होल लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिख रही है ये वाली, तो इनकी मदद से क्या होता है कि एक सेल दूसरे सेल को मटेरियल एक्सचेंज कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ एक स्पेशल चीज आई है हमारे पास, पिट, जिसकी मदद से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। अब आते हैं इनके फंक्शंस पे, क्योंकि ये क्या है, डेड टिश्यूज हैं, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे, ये प्रोटेक्ट करेंगे प्लांट को, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे हर पार्ट को। क्लियर है, जहां जहां पे स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट होगा तो वो हमेशा प्लांट को क्या है, स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड कराएगा, और इसकी वजह से प्लांट क्या हो जाता है, हार्ड और स्टिफ बनता है, ठीक है, हार्ड मजबूत, स्टिफ ठोस बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरे पास फंक्शन हो गए स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कंप्लीट करते हैं हमारे प्लांट टिश्यू के सेकंड पार्ट, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। थैंक यू, नमस्कार।